हरिओम ओम आनंदमय ओम शांतिमय ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत विकास के सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे। विकास क्या है? विकास एक व्यापक या अनेक आयामों का परिणाम है जिसके अंतर्गत व्यक्ति का मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विकासों को संयुक्त रूप से शामिल करते हुए उसका अध्ययन किया जाता है, या उसके संयुक्त रूप से परिणामों को ही हम लोग क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। तो विकास गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं के संयुक्त परिणाम को या संयुक्त प्रभाव को ही हम लोग क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। तो आइए हम लोग विकास के सिद्धांत का अर्थ होता है जिसे सिद्ध किया जा सके, जिसे प्रमाणित किया जा सके, उसे कहते हैं सिद्धांत। या ऐसे कहिए कि ऐसा नियम जो उस क्रिया के लिए, उस व्यवहार के लिए सतत रूप से बना हो, सतत रूप से क्रियाशील हो, सतत रूप से उसका प्रभाव पाया जाता हो, तो ऐसी गतिविधियों को सिद्धांत कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सिद्धांत। आइए हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत, यानी विकास के कौन कौन से नियम हैं जो शाश्वत रूप से या लगातार सतत रूप से पाए जाते हैं। तो उन सिद्धांतों को, जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए अगर सिद्धांत की बात करें तो पहला सिद्धांत है मस्तकाधोमुखी या सिर से धड़ की ओर। यानी विकास जो होता है वह सिर से धड़ की ओर होता है। तो अगर हम बात करें मनुष्य शरीर की, तो मनुष्य शरीर में सबसे पहले मस्तिष्क की रचना होती है। अर्थात कहने का मतलब जो विकास होता है पहले सिर से पैर की ओर, धड़ की ओर, इस तरफ की ओर होता है। तो यानी सिर से अन्य अंगों का विकास धीरे धीरे उसमें होता है। पहले मस्तिष्क बनता है, फिर धीरे धीरे अन्य अंगों का विकास होता जाता है। तो पहला तो ये नियम है कि वह सिर से पैर की ओर होता है विकास। किसी भी जीव जंतु का हो, उसका वही उसका नेचर होता है, वही उसकी रचना होती है। ऐसा नहीं कि जानवरों में पहले पैर बनता है बाद में मस्तिष्क बनता है, ऐसा नहीं। सब में, सभी जीव झावधारियों में पहले मस्तिष्क का विकास होता है, यानी जो उसका मुख्य अंग है वहाँ से उसका विकास होता है, फिर धीरे धीरे अन्य अंगों का विकास होता जाता है। आगे चलते हैं। ये इसका नियम है जो कभी आज ही प्रयोग के द्वारा देखा जाता है, जो सत्य भी। अगला है सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे अगर हम विकास की बात करें, जैसे शारीरिक विकास, सांवेगिक विकास, व्यवहारिक विकास, क्रिया संबंधी गतिविधियों का विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, जो भी विकास है, जो अन्य विकास के पहलू है जो गुणात्मक क्षेत्र से संबंधित है या अन्य क्षेत्रों से जो भी संबंधित है विकास का जो स्वरूप, उसमें व्यक्ति पहले उसके सामान्य चीज़ों को ही सीखता है, सामान्य क्रियाकलाप को ही सीखता है, सामान्य व्यवहार को ही सीखता है, सामान्य बातों को ही सीखता है। फिर वह सामान्य से विशेष की ओर जाता है, तब वह उसकी विशिष्टता की ओर जाता है। यही कारण है कि जो शिक्षा पद्धति है सभी बालकों के लिए आज के समय में 10 तक सभी को सामान्य रूप से सबकी चीज़ की शिक्षा दी जाएगी। उसको क्या दी जाती है? पहले सामान्य शिक्षा, फिर उसके बाद वो अपनी योग्यता क्षमता के आधार पर वह विशिष्टता को हासिल करता है। तो सभी अंगों का एक प्रकार से सामान्य रूप से पहले विकास होता है, एक साथ होता है सामान्य रूप से, फिर बाद में वह विशेष रूप पकड़ लेता है। फिर हाथ अपना रूप पकड़ लेता है, अपना कार्य करता है, पैर अपना रूप, अपना आकार पकड़ लेता है, वो अपना कार्य करता है। यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्टता की ओर, विशेष गतिविधि की ओर, विशेष कार्य के प्रति, विशेष अंग के प्रति, विशेष व्यवहार के प्रति उसका विकास होता है। यह भी इसका शाश्वत सिद्धांत है, नियम है। आगे अगर देखें अवस्थाओं के अनुसार, हर अवस्था के अनुसार विकास का अपना अपना रूप होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो सदैव होती है, लेकिन हर अवस्था का अपना अपना विकास होता है। जैसे अगर हम करें कि जो शैशवावस्था में खिलौना की अवस्था है, उसी तरह से किशोरावस्था में आंधी तूफान संघर्ष की अवस्था है, जो स्टैनली हॉल ने कहा था। हर अवस्था का कुछ अपना विशेष रूप होता है। शैशवावस्था का कुछ और विकास का स्वरूप है, जिसमें जो है बालक जो है अपने एकदम काफ़ी शिशु रूप में होता है, जिसमें जो है वह पर्यावरण से संघर्ष, जीवन से संघर्ष इत्यादि गतिविधियों से वह संघर्ष करता हुआ सर्वाइव करना चाहता है। बाल्यावस्था में उसका थोड़ा सा और लोगों से जान पहचान, भाषाओं का धीरे धीरे विकास इत्यादि होता है। उसी तरह से किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, हर अवस्था में विकास का अपना अपना, जैसे दांत का आना शैशवावस्था में,
जैसे दाँत का आना, संकेतों को समझना, पलट के देखना इत्यादि। अगर हम बातों की बात करें तो हर अवस्था में विकास का अपना अपना स्वरूप होता है, उसकी अपनी अपनी गतिविधि होती है। जैसे अगर जो चीज़ आप बहुत बचपन में सीख चुके हो, आज के समय में वही चीज़ आप व्यवहार करोगे नहीं। इस अवस्था के अनुसार पूर्व की सीखी गई चीज़ों का वो दूसरा ढंग का आप प्रयोग करोगे। कहने का मतलब हर अवस्था का अपना अपना विकास होता है। ऐसा नहीं कि एक ही विकास का रूप हर अवस्था में होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि हर अवस्था का अपना अपना विकास है। हाँ, एक अवस्था का विकास दूसरे अवस्था के विकास से प्रभावित होता है। जैसे जो लड़का 10 में पढ़ने में खूब तेज़ है, उसकी वो पढ़ाई का प्रभाव 12 में देखने को मिलेगा। इसका ये अर्थ नहीं है कि 12 में भी वो पढ़ेगा, इसका ये अर्थ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो पूर्व का विकास है वो वर्तमान के विकास को प्रभावित करेगा, इससे कहा जा सकता है। आगे चलते हैं अगर हम, तो अवस्थाओं के अनुसार ये सब संवेग, अंगों का विकास, भाषा ज्ञान इत्यादि का होता है। ये भी इसका शाश्वत नियम है, सिद्धांत। अगला है सतत विकास। क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, ये कभी रुकने वाली नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो चाहकर भी इसके विकास की प्रक्रिया को रोक नहीं सकता, क्योंकि विकास एक व्यापक आयाम लिए होता है, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, धार्मिक विकास, सांवेगिक विकास, सभी प्रकार के विकास क्या होते हैं? शामिल होते हैं। और यह हर अवस्था में हर समय कुछ न कुछ व्यक्ति अपना विकास करता रहता है। सोचना भी, थिंकिंग करना भी विकास है, चिंतन करना भी विकास है, समस्या का समाधान खोजना भी विकास है। यानी कहने का हमारा ये तात्पर्य है, विकास एक व्यापक प्रक्रिया जो शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक सभी चीज़ों से संबंधित है। इसलिए विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन के प्रारंभ से लेकर मृत्यु तक उस व्यक्ति के जीवन में चलती रहती है। उस व्यक्ति के जीवन में क्या होती है? चलती रहती है। तो यानी व्यापक है, यह भी इसका शाश्वत नियम है या इसका सिद्धांत है। आगे अगर हम बात करें व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत भिन्नता पर भी विकास तो सबका होता है, लेकिन वह हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है। जैसे कोई लड़का अगर क ख ग घ सीखता है 2 महीने में, तो कोई 2 दिन में, कोई 10 दिन में, कोई 100 दिन में, कोई 2 साल में, कोई 5 साल में, कोई 10 साल में। यानी कहने का मतलब ये है कि विकास की जो है भिन्नता पाई जाती है। विकास सतत तो सबका ज़रूर होता है, लेकिन सबके विकास में उसके गति में भिन्नता पाई जाती है, आकार में भिन्नता पाई जाती है। जैसे जो बालक 6 फुट का हो गया तो क्या सभी बालक 6 फुट के हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। कोई 5 फुट का होगा, कोई 5.5 फुट, कोई 4.5 फुट, कोई 6.5 फुट का हो जाएगा। यानी आकार में भिन्नता मिलती है, योग्यता में भिन्नता मिलती है। मस्तिष्क सबके पास है, लेकिन क्या सबका मस्तिष्क समान रूप से सभी दिशा में समान कार्य कर लेता है? ऐसा नहीं। यानी विकास तो सबके मस्तिष्क का होता है, लेकिन मस्तिष्क में विकास में, योग्यता में भिन्नता पाई जाती है। कार्य सभी लोग कम करते हैं, लेकिन क्या कार्य सभी लोग समान समय तक कर लेंगे? ऐसा नहीं है। तो विकास व्यक्तिगत भिन्नता, यानी व्यक्तिगत रूप से भिन्नता में देखा जाता है। वह दर से उसकी विकास करने की दर हो सकता है, किसी अंग उपांग का आकार हो सकता है, या फिर योग्यता, क्षमता इत्यादि हो सकती है, बुद्धि, भाषा इत्यादि। सभी लोग हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग हिंदी में विद्वान बन जाते हैं, कुछ लोग हिंदी को समझ भी नहीं पाते हैं, कुछ लोग समझ के ही रह जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि विकास सबका होता है, लेकिन विकास की गति, विकास का आकार, विकास का स्वरूप, विकास का प्रभाव, विकास का परिवर्तन, विकास की वृद्धि, ये सब प्रक्रियाएं सबकी व्यक्तिगत रूप से निर्भर करती है, न कि समान रूप से सबके लिए समान होती है, ऐसा नहीं होता। आगे अगर हम चलते हैं परिपक्वता एवं शिक्षण, अगर हम बात करें इसकी, तो यह भी एक शाश्वत सिद्धांत है। यदि व्यक्ति समय से कोई चीज़, शिक्षा का ग्रहण कर लेता है, कोई जानकारी हासिल कर लेता है, जैसे स्वच्छता, साफ सफाई से रहना, शुद्ध भोजन ग्रहण करना, पौष्टिक भोजन ग्रहण करना, तो वह शिक्षण जो है, जो कुछ भी वह सीखा है, जो कुछ भी उसका नॉलेज है, अगर उस नॉलेज का प्रयोग कर देता है, तो उसके कारण से उसका विकास प्रभावित होता है, उसके विकास पर अनुकूल असर पड़ते हैं। कहने का मतलब है कि परिपक्वता यानी शरीर की मैच्योरिटी, जैसे हड्डियों, जैसे शरीर में लोग कहते हैं 25 बरस का लड़का लड़की होते हैं, उसकी हड्डी पक जाती है, उसकी हड्डी अपना स्वस्थ आकार ले लेती है, स्वस्थ क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। तो यानी हमारे शरीर की जो परिपक्वता है, चाहे मानसिक परिपक्वता से ले लीजिए, चाहे शारीरिक परिपक्वता से ले लीजिए, चाहे व्यवहारिक परिपक्वता, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अरे बहुत अच्छा बनियाईगिरी का काम जानता है, यानी वो लेन देन के व्यवहार में इतना मैच्योर हो चुका है, कोई उसे ठग नहीं पाता। तो
जो व्यवहारिक परिपक्वता है, जो नैतिक परिपक्वता है, जैसे कितने लोग नियम के बड़े पक्के होते हैं, जितने नियम के पक्के होते हैं सब महान होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वो विकास उनका होना तय है। तो कुछ लोग नियम के इतने पक्के होते हैं कि वो अपना नियम नहीं तोड़ते हैं, तो उसकी नैतिक परिपक्वता है। तो नैतिक परिपक्वता हो, चाहे सामाजिक परिपक्वता हो, चाहे व्यवहारिक, चाहे व्यापारिक परिपक्वता हो, चाहे शारीरिक परिपक्वता हो, वह परिपक्वता आपके शिक्षण के संग, आपके सीखी हुई चीज़ें के संग या आपके द्वारा दूसरे द्वारा सिखाई गई चीज़ों के संग संयुक्त रूप से प्रभाव विकास पर छोड़ते हैं। तो विकास पर जो है परिपक्वता और शिक्षण की गतिविधियों का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। तो जितना ही आप सही चीज़ों को सीखे रहेंगे उतना ही आपका विकास परिपक्व होगा, उतना ही विकास मैच्योर होगा, उतना ही विकास दृढ़ होगा, उतना ही विकास प्रभावशाली होगा, उतना ही विकास सतत होगा, उतना ही विकास वृद्धि होता चला जाएगा। आगे चलते विकास बढ़ता चला जाएगा। आगे चलते हैं, ये भी इसका एक अभूतपूर्व या मूलभूत सिद्धांत है या नियम है, जिसके आधार पर विकास जो है अपने स्वरूप के संग आगे बढ़ता है। आगे चलते हैं, अंगों की विभिन्न दर, यानी जो हमारे अंग होते हैं, शरीर के अंगों का जो है विकास विभिन्न दरों से होता है। जैसे किसी बालक का दांत 5 महीना में, 7 महीना में, 8 महीना में, 9 महीना में कार्य करने की कुशलता की भी दर अलग अलग होती है। आकार भी अलग अलग होता है, अंगों का आकार, हमारी क्षमता, हमारा संरचना। ये अगर हम बात करें तो अंगों का जो विकास होता है, हमारे शारीरिक अंगों का विकास, उन अंगों के विकास का दर भी अलग अलग होता है। शरीर के अंगों का विकास भी अलग अलग होता है, उसका बढ़ने का दर या उसके क्रियाशीलता का दर भी क्या होता है, अलग अलग होता है, और व्यक्तिगत रूप से भी वो भिन्न होता है। कहने का हमारा तात्पर्य है कि अंगों के विकास में भी विभिन्नता पाई जाती है। विकास शरीर के अंगों के विभिन्न विकास में भी उसके जो है दरों में विभिन्नता पाई जाती है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सबका उस विभिन्नता के कारण से सबका रंग, रूप, आकार, हाव भाव, स्वभाव, क्रियाकलाप इत्यादि भिन्न पाए जाते हैं। तो ये जो विकास के मूल सिद्धांत है, नियम है, जिसको कभी भी नकारा नहीं जा सकता है, जिसे आज भी प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। यही कारण है कि यह सिद्धांत पढ़ाना आवश्यक है। इसीलिए इस टॉपिक का विकास के सिद्धांत या विकास के वे मूल नियम हैं जो कभी भी असफल नहीं होते विकास की प्रक्रिया के लिए, उसको इस वीडियो में मैंने समझाने का प्रयास किया है। समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।